नमस्कार दोस्तों, शरद ऋतु समाप्त हो गई है, हेमंत ऋतु शुरू हो गई है। हेमंत ऋतु में 2 महीने आते हैं, माघ और पूष, यानी नवंबर और दिसंबर। हेमंत ऋतु में क्या होता है कि एक तो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी पाचन क्रिया शरीर की बढ़ जाती है। जो शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित हुआ है, वो पित्त हेमंत ऋतु में शरीर में फैलने की संभावना होती है। और क्योंकि हेमंत ऋतु में अग्नि तेज होती है, पाचन क्रिया तेज होती है, यदि अग्नि यानी पाचन क्रिया के अनुसार, क्षमता के अनुसार अगर भोजन नहीं मिलता तो शरीर में वात प्रकोप की संभावना रहती है। इस तरह से पित्त, वात, कफ कोई भी दोष बिगड़ने से इस मौसम में शारीरिक समस्याएं या बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए आज हेमंत ऋतु में क्या ऐसा खान पान, रहन सहन यानी आहार विहार होना चाहिए कि हेमंत ऋतु में ये सामान्य शारीरिक समस्याएं ना आए, उनसे बचाव रहे। तो आयुर्वेद के अनुसार हेमंत ऋतु में बताया गया है कि इस ऋतु में मधुर, अम्ल, लवण यानी मीठा, खट्टा और नमकीन इससे युक्त भोजन करना चाहिए। और मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध, दही, मक्खन, मलाई, इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। और स्निग्ध और मेद युक्त पदार्थ यानी तेल, घृत, वसा, मज्जा, इसका प्रयोग करना चाहिए। आसव अरिष्ट जैसे अश्वगंधा अरिष्ट, कुमारी आसव, ऐसे और भी कई तरह के आसव अरिष्ट हैं, इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन आसव अरिष्ट का सेवन चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। इसके अलावा मधु का सेवन इसमें बताया गया है, और गर्म पानी या गुनगुना जल का सेवन करना चाहिए। और दिन में धूप में बैठ करके धूप सेकना चाहिए। धूप में बैठ के शरीर में तेल की मालिश करनी चाहिए, उबटन लगाना चाहिए। और धूप सेक करके शरीर से पसीना भी निकाल सकते हैं, जिसको स्वेदन कहते हैं। ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए यानी क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें है कि तेज यानी ठंडी हवा और खुश्क हवा, ठंडी और खुश्क हवा में नहीं जाना चाहिए। और ठंडा, खुश्क और हल्का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वात का प्रकोप हो जाता है। और मिताहार यानी नपा तुला भोजन नहीं करना चाहिए, यानी भूख से कम भोजन नहीं करना है, पूरा पेट भर के भोजन करना है। और सत्तू नहीं खाना चाहिए। ये जो सामान्य खान पान यानी आहार विहार के नियम हेमंत ऋतु में बताए हैं, यदि इसका आप पालन करेंगे तो इस ऋतु में होने वाली जो सामान्य शारीरिक समस्याएं हैं, इनसे बचाव रहेगा। तो ये तो हेमंत ऋतुचर्या के बारे में था। अगले वीडियो में हम हेमंत और शिशिर ऋतु में एक बहुत ही सामान्य और बड़ी ही जिद्दी टाइप की बीमारी और जटिल टाइप की बीमारी, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका जो सफल इलाज है, जो इलाज है उसके बारे में बात करेंगे। और वो बीमारी है सोराइसिस, जिसको आयुर्वेद में सिद्ध में कुष्ठ भी कहते हैं। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर कर दीजिए। अगर इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।